चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कूलाम के नियम को परिभाषित करना है और इसके महत्व को स्पष्ट करना है। तो कूलाम का नियम है क्या? तो कूलाम का नियम ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, जैसे हम लोग, यानी कि एक पहला पॉइंट चार्ज ले लिया गया, ये Q1 हो गया, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया क्या, Q2, और दोनों ये चार्ज स्थिर है। ठीक है, अगर ये दोनों चार्ज स्थिर Q1 और Q2 दोनों स्थिर है तो इनके मध्य लगेगा फोर्स। ठीक है, इन दोनों के मध्य फोर्स लगेगा, या तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा या तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल कब लगेगा? कि जब दोनों चार्ज क्या होंगे, डिफरेंट साइन के होंगे। मान लेते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव साइन का हो गया, ये हो गया नेगेटिव साइन, मतलब ये धनावेशित है और ये क्या है, ऋणावेशित है। तो धनावेशित और ऋणावेशित अगर दोनों है तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो उनके मध्य लगता है क्या, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो कूलाम बताए थे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके मध्य बल लगता है, और बल कितना लगता है, तो उन्होंने इस बल को निकालने के लिए क्या दिया था, नियम दिया था, नियम बताया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला चार्ज Q1 ये दूसरा चार्ज Q2 है, इनके मध्य की दूरी क्या है, r है। तो बताए थे कि अगर 2 चार्ज स्थिर है तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है उन दोनों चार्जों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य, ठीक है, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इनका ये नियम था। और ये क्या होता है, चलिए इस नियम में क्या होता है, तो बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे कि कूलाम्स के नियमानुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के क्या बोलेंगे, यानी उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो यानी कि यहाँ पे बताए थे कि जो F होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, Q1 और Q2 के क्या होगा, समानुपाती होगा। और ये क्या बताया था, दूसरा ये बताया था कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है ना, उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर। ठीक है, इनको लिख सकते हैं लोग, अर्थात लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर, जहां K क्या है, जहां K नियतांक है, K नियतांक है, और इसका मान क्या होता है, ठीक है, यानी कि K बराबर आप क्या पुट अप कर सकते हैं, तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो K के स्थान पे 9 इंटू 0, ठीक है, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये था कूलाम का नियम।